3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 231 लोग घायल हुए, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। लगभग 1700 घर जला दिए गए। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी शुरू किया गया। राज्य में हिंसा तो थम गई, लेकिन तनाव जारी है। वहीं हिंसा मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर हैरानी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 मई को करेगा। उधर मणिपुर हिंसा पर सियासत भी जारी है। मणिपुर में जाति जनजाति के नाम पर बिछी सियासी बिसात का नतीजा अब हिंसा के रूप में देखने को मिल रहा है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच भड़की हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने को लेकर मणिपुर में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर राज्य में हुई नुकसान के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया 3 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान गई है और 231 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। लगभग 1700 घर जलाए गए हैं। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। हम ये जो मेथार को हुई घटना को सबसे अनफॉर्चुनेट हम लेते हैं और इसी घटना में जो जान गई है, एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ अराउंड 60 सब इनोसेंट है और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल। सीरियस है, माइनर है और घर उड़ चढ़ा है। अराउंड 1700 हाउसेस वर बर्न डाउन। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा भले ही थम गई है, लेकिन ये शांति तनावपूर्ण ही है। कई जिलों में सेना की बड़ी तैनाती है और फ्लैग मार्च किए गए हैं। मणिपुर में अब तक 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है। करीब 10,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के दिन से लेकर अब तक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियों को वहां भेजा हुआ है। इस बीच मणिपुर से करीब 2,500 लोगों ने बीते 3 दिनों में असम में शरण ली है। अधिकारियों के मुताबिक 300 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मिजोरम में शरण ली है। असम के काछार जिले में 8 शेल्टर कैंप बनाए गए हैं। उधर हिंसाग्रस्त मणिपुर में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए संबंधित राज्यों की सरकारें एक्टिव हो गई हैं। मणिपुर और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को राज्य के उन छात्रों की मदद करने का निर्देश दिया है जो इस समय हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मैतेई समुदाय को मणिपुर की जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में आदेश दिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाई कोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। इसको लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मई को मुकर्रर की है। साथ ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर रिकॉर्ड भी लिया है। हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश देते हुए राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का निर्देश भी दिया गया है। उधर मणिपुर हिंसा पर सियासत भी जारी है। विपक्ष मणिपुर की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाने के 1 साल बाद ही मणिपुर के मतदाता घोर विश्वासघात महसूस कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बता दें कि मणिपुर में पिछले हफ्ते आदिवासी और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें अब तक हजारों लोग विस्थापित किए जा चुके हैं और कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एक फैसला दिया था, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। इसके बाद राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग भड़क उठे। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च निकाला था। इस दौरान हिंसा भड़क गई और फिर पूरे राज्य में हालात बिगड़ते चले गए। हिंसा के बाद न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।